नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए वो पहले शख्स शुभम द्विवेदी की पत्नी से और उनके परिवार से बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। ये मुलाकात काफी खास रही। अनाशिया द्विवेदी ने बताया कि प्रधानमंत्री इस दौरान भावुक हो गए थे। उन्होंने पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली। इतना तक कहा कि आतंकवादियों से अभी जो ये लड़ाई है ये खत्म नहीं हुई। साथ ही प्रधानमंत्री ने अनाशिया को एक बार फिर से मिलने का आश्वासन भी दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर दोबारा से मिलने का आश्वासन उन्होंने क्यों दिया? क्या वो मन में सोच रहे हैं कि अनाशिया को कोई नौकरी मिलने वाली है, या फिर ये मात्र केवल अनाशिया एक आश्वासन ही रह जाएगा? ये तमाम बातें फिलहाल सवालों के घेरे में हैं। शहीद का दर्जा लगातार अनाशिया मांग कर रही थी कि पहलगाम में जिन जिन लोगों की जान गई है उन सभी को शहीद का दर्जा मिले। इसको लेकर के भी अभी प्रश्न चिन्ह है। ये मामला तो बीते दिन सामने आया, इसकी वीडियो भी सामने आई अनाशिया द्विवेदी ने जिस पर बयान दिया। लेकिन वहीं दूसरी ओर अब बात उठी है विनय नरवाल को लेकर। कारोबारी शुभम द्विवेदी की पत्नी से, उनके परिवार से कानपुर में प्रधानमंत्री ने मुलाकात भी की और दोबारा मुलाकात का आश्वासन दे डाला। जैसे ही वीडियो सामने आई वैसे ही आप लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि हरियाणा के रहने वाले नौसेना अधिकारी विनय नरवाल का क्या प्रधानमंत्री को नौसेना अधिकारी विनय नरवाल के परिवार से मुलाकात नहीं करनी चाहिए? क्यों केवल अनाशिया द्विवेदी ही? क्या इसमें कोई सोच चुनाव से जुड़ी हुई है? अनाशिया द्विवेदी से अगर मुलाकात की तो हिमांशी नरवाल से भी प्रधानमंत्री क्या मुलाकात करेंगे? और करेंगे तो आखिर कब? मांग की जा रही है कि प्रधानमंत्री उन लोगों से मुलाकात करें जो इस हमले के शिकार हुए हैं, उन तमाम लोगों से जिन्होंने अपने अपनों को खोया है, आतंकवाद का सामना किया है और अपनी जान गंवाई है। और इसमें सबसे पहले क्योंकि ये पूरा जो प्रकरण हुआ, इसमें कुछ जो नाम थे वो सबसे ज़्यादा वायरल हुए, सबसे ज़्यादा चर्चाओं में आए। उसमें से एक थी हिमांशी नरवाल। हिमांशी नरवाल के पति क्योंकि नौसेना के अधिकारी थे, ऐसे में प्रधानमंत्री का उनसे मुलाकात करना भी बनता था। ये भी जो सोशल मीडिया इस पर लगातार कहा जा रहा है, लोगों की ओर से ये मांग की जा रही है कि प्रधानमंत्री उनसे भी मुलाकात करें। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री ने एक ही परिवार से क्यों मुलाकात की? मुलाकात क्या आगे वो करेंगे? क्या पहलगाम आतंकी हमले पर वो कोई एक्शन, क्या परिवार को लेकर के कोई फैसला ले सकते हैं? ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। लेकिन हिमांशी नरवाल इन दिनों इसको लेकर के काफी ज्यादा चर्चाओं में है। अनाशिया के बाद अब हिमांशी से मुलाकात करने की मांग लगातार लोगों की ओर से की जा रही है कि हिमांशी नरवाल और विनय नरवाल की जो परिवार है उनसे प्रधानमंत्री मुलाकात करे। बता दें, विनय नरवाल की शादी के एक हफ्ते पहले ही आतंकवादी हमले में उनकी जान चली गई। हिमांशी नरवाल इन दिनों काफी चर्चाओं में आई थी, जहां पर उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल ने ये कहा था कि कश्मीरियों और मुसलमानों के खिलाफ कोई भी विरोध ना किया जाए। उन्हें न्याय की उम्मीद है, लेकिन वो देश में शांति चाहती हैं। जिसके बाद हिमांशी नरवाल को लगातार ट्रोल किया गया था। ये तक कह दिया गया था कि वो आतंकवादियों का समर्थन कर रही हैं और पहलगाम आतंकी हमले में उनका हाथ है। इस वजह से हिमांशी की कई लोगों ने जहां ट्रोलिंग की, तो वहीं देश में शांति और अमन की बात करने वाली हिमांशी पर कई लोगों ने अपना समर्थन भी जताया और उनकी तारीफ भी की। जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के होते ही एक और बयान सामने आया था, जिसमें प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हुए हिमांशी नजर आई। लेकिन इस तमाम पहलगाम आतंकी हमले में सबसे ज्यादा ट्रोलिंग हिमांशी नरवाल की ही की गई है। पहले ट्रोलिंग तब की गई जब हिमांशी ने देश में अमन की बात की। दोबारा ट्रोलिंग तब की गई जब हिमांशी ने ऑपरेशन सिंदूर के होते ही प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। लेकिन एक तस्वीर की वजह से उन्हें लोगों ने जज करना शुरू कर दिया। दरअसल हिमांशी नरवाल की जो दूसरी तस्वीर सामने आई थी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो बात कर रही हैं, उसमें हिमांशी ने हल्की लिपस्टिक लगाई थी। लोगों ने उस लिपस्टिक पर अपना विवाद खड़ा कर दिया कि आखिर कैसे इस पूरे घटना के बाद हिमांशी इतनी ज्यादा तैयार होती हुई दिखाई दे रही हैं। इतना ही नहीं, हिमांशी नरवाल के सोशल मीडिया अकाउंट को भी खंगाल लिया गया और ये तक कहा गया कि हिमांशी ने अलग अलग देशों के लोगों से अपने संपर्क बनाए हैं। हिमांशी नरवाल कश्मीरियों से ज्यादा अटैच थी, कश्मीरी
आदमियों के साथ, लड़कों के साथ उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट है उन पर बातचीत होती थी, वो कनेक्शन में थी। इस तरीके से हिमांशी नरवाल की लगातार ट्रोलिंग की गई। इतनी ट्रोलिंग किसी भी महिला की इस आतंकी हमले के दौरान नहीं हुई थी। हिमांशी नरवाल और अनाशिया दोनों ही काफ़ी चर्चाओं में आई, लेकिन दोनों के बयानों में जितना अंतर था उतना ही दोनों की परिस्थितियों में भी। जहां एक और लगातार बदले की मांग जो है अनाशिया कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर न्याय की मांग हिमांशी ने भी की। अंतर सिर्फ इतना था कि हिमांशी ने यहाँ जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं उन पर बेवजह आरोप लगाने की जो लगातार कोशिश की जा रही थी लोगों की ओर से, उस पर एक अपील की कि उन पर इस तरीके का आरोप ना लगाया जाए, मुसलमानों के खिलाफ कोई प्रदर्शन ना हो, और वो भी तब जब देश में पहलगाम आतंकी हमले के बाद मुसलमानों पर लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे। कई लोग मुसलमानों की दुकान से सामान तक नहीं खरीद रहे थे। इस तरीके के हालात जो थे वो देश में बन चुके थे। इस परिस्थिति को देखते हुए हिमांशी ने अमन की बात की, लेकिन उनकी ये बात कुछ लोगों को, कुछ कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आई और हिमांशी को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ करके देखा जाने लगा। इतना ही नहीं, याद हो आपको कि हिमांशी नरवाल पर सीबीआई जांच की मांग भी कर दी गई कि हिमांशी नरवाल की सीबीआई जांच की जाए, ताकि ये निकलकर सामने आए कि हिमांशी ने कहीं ये आतंकी हमला तो नहीं करवाया, कहीं इसमें हिमांशी नरवाल का तो हाथ नहीं था। ये तमाम ट्रोलिंग काफी सुर्खियों में बनी थी, बड़े बड़े अखबारों में हेडलाइंस में हिमांशी नरवाल छाई हुई थी। ऐसे में हिमांशी नरवाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुलाकात करना बनता भी है। अब लोगों की मांग है कि हिमांशी नरवाल से प्रधानमंत्री बात करें, उनसे मुलाकात करें और उस दौरान जो कुछ भी हिमांशी ने झेला है उसको लेकर के भी अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करें। बताते चले कि हिमांशी नरवाल की नौकरी को लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल उनकी नौकरी की भी बात की जा रही थी कि हिमांशी को उनके पति, क्योंकि नौसेना अधिकारी थे, ऐसे में सरकारी नौकरी दी जा सकती है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में कोई बड़ी अपडेट सामने नहीं आई है। हिमांशी नरवाल क्या नौकरी करेंगी, क्या सेना में उन्हें कोई काम दिया जाएगा या उनकी बहन, उनके परिवार के किसी सदस्य को, इसको लेकर के भी कोई अपडेट सामने नहीं आई है। ऐसे में लोग मांग कर रहे हैं कि पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए जितने भी लोग थे उन्हें मुआवजे के साथ साथ सरकार जो है वो सहूलतें भी दे, और जो न्यूली मैरिड कपल्स थे जिसमें अनाशिया शामिल होती हैं, हिमांशी शामिल होती हैं, इन लोगों के लिए सरकार कोई कदम उठाए, नौकरी दे, ताकि ये अपनी जो जिंदगी है आगे सही तरीके से गुजार सके। अब देखना यह है कि आगे आने वाले वक्त में क्या केवल कानपुर तक ही प्रधानमंत्री सीमित रह जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो यकीनन लोगों के निशाने पर वो आएंगे, या फिर पहलगाम में जितने लोग थे उनसे भी मुलाकात करेंगे।